परिवार वाले भी खुश रहते होंगे आपसे। ना ना, मेरी मिसेज तो कह रही है कि अच्छा घर में रहना तो बोलना ही मत। घर में दुखी लोग ही तो बाहर बोलते हैं। जिसका ढक्कन लगा होता है ना घर में जबान पे, वो बाहर बोल देता है। लेकिन अच्छा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको वीडियोस में ऐसे कॉमेडी वे में और ऐसे अच्छे से समझाते हुए देखा है, तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है लाइक सिंघम वाली पर्सनैलिटी आपके अंदर से निकल के आई हो, या फिर एक मतलब दबंगगिरी वाला एक होता है ना सबके अंदर? मेरे बच्चे, तेरे ब्याह हो गया? मेरा नहीं हुआ। तेरा हो जाएगा तो तेरा सिंघम क्या चुंगम हो जाएगा। हाँ, फिर तो टिंडा का भाव पता होना चाहिए तेरे, ककड़ी के भाव आ रही है, आलू कितना रुपया दर। हाँ, वो तो अभी भी मैं घर पे सब्जी बनाता हूँ। वो है ना सिंघम कर लेना ही क्यों है, अपने भाई हैं, अपने घर के लोग हैं। जब मैं समझाता हूँ तो मेरे अंदर ये बात आती है कि मेरी माँ अगर सामने है, मेरा भाई सामने है, वो गलती करेगा तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा। तब मुझे ये लगता है कि इसको मेरा परिवार का सदस्य है, इसकी जान बचनी चाहिए। क्योंकि जब से अपने अपने मकान हो गए, सगे भाई बहन भी मेहमान हो गए हैं। क्योंकि हम तो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। हम 2 BHK में रहते हैं, गांव की जमीन बेच बाच के या बच के बैठे। तालियां बजा दो जोरदार इतने में, क्यों भाई? ये सबसे पॉपुलर ट्रैफिक के अगर इस देश में कोई इंसान है तो वो है पी के मस्त। कुछ भी कह दो, ये देखिए। चलिए अब ये आप ये हैं और आप हो, आप जानो और ये जानो। सर आप जब बहुत सारी ट्रैफिक हो तो उसको किस तरीके से रोकोगे? मतलब कुछ किस तरीके से भेजोगे गाड़ियों को? अच्छा, अपने आप चले जाएगा उसको भेजेगा? नहीं, मतलब जबरदस्ती क्यों भेजे? बड़ी मुश्किल से तो लोग मिलना तो भेज दे। अरे अगर वो कोई समझा देगा थोड़ा सा, भाई ये ऐसे मत कर भाई, है ना, तो बढ़िया रहेगा। जैसे अभी आएंगे, इनकी वजह से हम वायरल हो गए तो चांस है ना। इनको मैं अपना आप क्रॉप कर दूंगा, बैठे रहने दे। तुम्हारे को बैठाया किसने? तुम क्यों बैठे हो मेरे से? जबरदस्ती के लोगों, बट बढ़िया है, यही जबरदस्ती चाहिए, है ना। क्योंकि मेरा नाम है पी के मस्त, ड्यूटी मेरी गस्त, ढांचे से अस्त व्यस्त, इमारत हूँ ध्वस्त, हौसलों से हूँ पस्त। एक बार जोरदार ताली बजाओ, कॉमेडी करेंगे जबरदस्त, कविता करेंगे, है ना भाई। देखो, दुनिया की आंख खराब होती है रति में, तो आप चश्मा प्रॉपर आंख पे ही लगता है। कुछ बच्चों के दिमाग में दिक्कत होती है तो ऊपर तो हंसी मजाक जरूरी है जी। आपने कहा था अपनी शैली होनी चाहिए, सही में सुन रहा था। जब अपनी शैली हो चाहिए, कुछ में कुछ मात्रा आओ, छंद आओ चाहे मत आओ, सही कहती है, उसकी खुद की गंध आनी चाहिए। क्यों जी? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ मैम के लिए। ऐसे ही आदमी थोड़ी इतने दिन के अनुभव के बाद बोलता है। माफी मत मांगे करो बिगर बात। ठीक है, हाँ जी। और बेटा कुछ पूछ, तू अकेली थी, तेरे पे ज्यादा वजन आ जाएगी मेरी बच्ची। ओह माय गॉड, इस बच्ची ने मुझे देखा था पहले। हाँ बेटा, पहली बार आपकी रील देखी। मैं ट्रैफिक पुलिस को ऐसे इस तरह से मजाकी मूड में कभी नहीं देखा था। रोकते हैं, चालान करते हैं, डराते। हमको लोग भी होते हैं, कभी हेलमेट नहीं लगाया होता तो देख के डर जाते हैं, यूटर मार के निकल लेते हैं कि बस साम नजर में नहीं आने चाहिए। पर सर आपके लिए तो चालान कटवाने के लिए भी रेडी है सर। तो हमारी बच्ची के लिए 2 लाइन कह देता हूँ। उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। जोरदार ताली महिला शक्ति बच्चियों के लिए बजाओ भाई। क्योंकि सर फोर्स है ना, हाँ, हाँ। इसकी वर्दी से लोगों को डर लगता है। मैं कहती हूँ डरना नहीं चाहिए, वो हमारी सेवा के लिए हमारे रक्षक है। सर डरने की क्या बात है? अगर हम चालान हम अगर रोज तोड़ेंगे तो सर हमें सजा तो मिलेगी ना। क्यों तोड़ेंगे? तो जबरदस्ती भाई, ये तोड़ने की आदत, फिर आपकी शादी होगी फिर घर तोड़ दोगे आप। तोड़ो मत, जोड़ो। मैं पत्रकार हूँ, यही करने वाला। अरे वाह, पत्रकार तो यहीं का है, बहुत बढ़िया भाई। भाई साहब को तो मैं जानता हूँ, जोरदार ताली बजाओ यार। अच्छा, जानो चाहिए मत जानो, ये बात कहनी पड़ती है। हाँ, एजुकेशन में भी आपको पर पीके जो शब्द जो है, हाँ, कई बार हमारे यहाँ तो 8 बजे बाद पीके वाला जो शब्द होता है, उससे मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ इस वर्ड से। लोग मेरे से पूछते आपका नाम पीके है, आप पीते हो क्या? तो मैं उनको इतना ही कहता हूँ, ये इंक्वायरी है या ऑफर है? मैं भी यही पूछना चाह रहा था आपसे। दोनों का आंसर अलग अलग है। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। सर पीके मूवी भी तो आई थी। तो बहन आप मतलब
पूरा परिचय तो कराओ, कौन हो आप? पत्रकार हो? नहीं सर, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। लग तो नहीं है, मेरे जैसे ही लग रहे हो। अपने को नॉर्मल नहीं समझते लोग। देखो पूछना जरूर चाहिए। जब मेरी मिसेज कहती है पूछो पूछो, तो मैं बड़ा रोविला आदमी हूँ, कपड़ा लेके पूछने लग जाता। सर आप वजन पे बोल रहे हो। वजन पे बोल? थोड़ी ना होता है कुछ। क्या कह रहे हैं? वजन से थोड़ी ना कुछ होता है। अरे वजन से कुछ नहीं होता वाकई, बहुत परेशानी होती, पैर सो जाते हैं मेरे। हाँ 100 किलो तक तो मैं नहीं गिनाता हूँ। ये अच्छा ऊपर से पकोड़े वाले है क्या? ठीक है, इनका अलग, शाम को इनका अलग चलता है। हाँ बताएं। हाँ बहन आप कुछ बोलेंगे? मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सबने एक एक प्रश्न पूछ लिया। कहाँ सब 3 ही तो आदमी है सब। आप फालतू में बहस कर रहे थे, इतने बड़ी पर्सनालिटी से दिमाग का दही कर दिया। हाँ भाई बोलो, तुम क्या चाहते हो? वीरप्पन बताओ। कौन सा? बताओ। देखो ये जरूरी है, जीवन में जान बचानी चाहिए। मैं ये जान बचाने का काम इसलिए करता हूँ। एक बच्चे ने मुझे लेटर लिख के भेजा कि उसमें एक छोटी सी लाइन थी, बहुत टच थी। वो करती है कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट की जल्दी के हमको तड़फाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। बहना चुप हो तो मम्मी रोती है, बातें ऐसी तो रोज़ ही होती हैं। और आपके बिना तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं। क्योंकि कौन है तू भाई? परिचय तो दे। बोलो ये कौन है? पूछ ले। हाँ परिचय दोगे सर? कुछ पूछो। कुछ पूछने के लिए तो आपने छोड़ा नहीं है कुछ, लेकिन देखो इतना पत्रकार हो ना तो पूछा करो बेटे। हम क्या रह गए? मास्टर। और हम सिखाएंगे उल्टा, तभी तो हम सही मास्टर कहलाएंगे। तुरंत कट टू कट पूछो। नहीं फिर हम मास्टर कैसे कहलाएंगे? वो तो बच्चे पूछेंगे ना छोटे छोटे प्रश्न। हेलो सर, क्या लेना देना कुछ नहीं, काहे का मास्टर आवे कुछ नहीं मास्टर। हाँ सर लोग पी के मस्त हो जाते हैं। कौन है? लोग सभी होते हैं पीने के बाद मस्त, लोग पी के मस्त होते हैं। आप कैसे हुए पी के मस्त? सर दुनिया का जब दुख दर्द पियोगे ना तब ज्यादा मस्त हो गया। मेरे मामा का लड़के ने IAS का इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आने वाला था। वो पढ़ता बहुत था, ये जैसे बच्चे सारे पढ़ते हैं। वो इतना ज़्यादा पढ़ लिया, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम था, तो बस से उतरता पैर फिसल गया उसका, तो उसके पीछे पहिया उस पर चला गया, तो डेथ हो गई। फिर रिजल्ट आया तो अंडर 100 में उसकी रैंक आई थी। तो पीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ नशा ही पिया जाए, दुख दर्द भी पियोगे तो नशे से भी ज़्यादा आप में वो आएगी अंदर के अंदर। क्योंकि ज़िंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों। एक बार मैं छत से गिरा तो लोगों ने समझाया, शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। पर ये लोग वो हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं। लेकिन आप जो गुणीजन हैं, जो आप बड़ा बड़ा काम करते हैं, डॉक्टर साहब है, मैम है, प्रोफेसर है, पत्रकार है, गुरुजी हैं, ये क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि तो ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। तो ऐसा काम करना, देश का नाम करना, क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या किसी ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। सर अच्छा पूछा था। पीके सर कौन है? अच्छा मैं पीके एम सर आप पूरा नाम बताओ ना ताकि पता तो चले। मैं बता रहा था। हाँ मैं पीके एम हूँ। पीके एम एम। आप पीके मस्त हो? हाँ मैं पवन कुमार महाराज हूँ। महाराज हो? फिर तो तेरा तो इलाज ही मुश्किल है। महाराज तो महाराज है। मेरा छोटा भाई भी महाराज है भाई साहब, वो बिल्कुल नाराज है। उसको कितना भी बड़ा प्लाट दे दो फिर भाई साहब बोर दूंगा मैं, तू पूरा ले ले मेरे पास। हाँ महाराज जी बोलिए। हे महाराज कहे। मैं ये कह रहा था। क्या कह रहे थे आप? आप सुनने के लिए? हाँ सुनाओ सुनाओ, ऐसे ही तो करते पत्रकार। मैं भी वही, मेरे भूत बढ़ जाता है उसमें। हाँ बताओ पूछो। ये हो गया, अगला बोलो भाई। जगह का सर है, जगह पर स्थान पर सर पूछिए कुछ प्लीज। जैसे आपको मैंने कम से कम हजारों वीडियो देखे हैं आपके। अच्छा। और
मैंने तो बनाए 500, आपने 1000 का। अच्छा, बार बार देख ली? एक वीडियो 2 बार देखा मैं। अच्छा, वाह, मैंने तो 3000 बनाए। ये पकड़ में आ गए ना पत्रकार कैसे आते हैं। हाँ चलो। तो उसमें जो आप गाइड करते हो, हाँ हाँ, एक्चुअली मैं वो ही गाइड करता हूँ जो मुझे नहीं पता होता। नहीं आपने अच्छी बात कर देते आपने हो। जो गाइड किया और वो जो बच्चों को समझाते हो, या जो बिना हेलमेट लेके जाते हैं, या समोसे वाले को एक बार आपने उसको भी पकड़ा था, गोलगप्पे वाले को बहुत सारा लोडिंग था, हाँ। लेकिन वे ऑफ टॉकिंग और उनको जिस ढंग से आपने समझाया था, वो भाई आप जैसे लोगों का प्यार है और उनका अनुभव का लाभ। आपके जैसे ट्रैफिक पे और कितने हैं? अब मेरे को तो खुद को ही नहीं मानता, मैं खुद अटैचमेंट पे हूँ, मेरी परमानेंट पोस्टिंग नहीं है। मेरे जैसे में क्या पता हो भाई। तो आप तो पूछो, सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या? हर पुलिस वाले को आप जैसा होना चाहिए। बस फिर ये सवाल था तो उत्तर है। ये तो बहुत अच्छी सलाह है, एडवाइस है। आई लाइक यू पीकेएम। कई बार देखता हूँ, कई बार सर आप इतना मीठा पता क्यों बोलते हो? मूंछों की वजह से कुछ भी बोलते हो आवाज छण छण के बाहर आती है। जोरदार तालियां बजाओ, फिल्टर लगे होते हैं राजस्थान में डबल। कईयों को तो आरओ सिस्टम होता है बड़ा बड़ा। मैं वीरप्पन से सीखा हूँ। अरे वाह, वीरप्पन जी ध्यान से देखिए, वीरप्पन सा दिखने वाला ये मासूम सा आदमी। कहिए यहाँ पे इतने सारे प्रश्न हो गए कि मुझे लगा कि क्या और प्रश्न करना बाकी है। कर लो ना, ये बेचारे सब मेरे से पूछेंगे, ये चले जाएंगे मैं जाते ही। अब सर मुझे पता है, मैं शिखर कलश रख रहा हूँ अब। सर एक समसामयिक प्रश्न पूछ लेता हूँ। हाँ बेटे बोल। नमस्कार सर। बैठ गए ना गुड़िया। हाँ सर मेरा प्रश्न नहीं है, मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ कि आप विद्यालयों में भी जाते हैं और जीवन बचाते हैं, जैसा भी आपने कहा था। मैंने एक बार अनुभव किया कि लोगों में सिविक सेंस की कमी है और जिनमें होती है उनका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये उन लोगों में कैसे डेवलप हो, एक आपकी टिप्पणी कर दीजिए। बिल्कुल जरूरी है। जैसे माँ है ना, माँ के संस्कार ही तो सब में आते हैं। तो हमारी नारी के ऊपर जिम्मेदारी है बेटिया, तेरे पर भी है, क्योंकि गंगा सी पवित्र झेलम सा उफान है, भारत की बच्ची हर रूप में महान है। तो जब ये संस्कार घर से आएंगे सबके, तो सोसाइटी में आएंगे, सोसाइटी से पूरा हो जाएगा। और हर आदमी अगर गलत करता है उसको डिमोरलाइज करेंगे तो अच्छी चीज को इंस्टिगेट करें। हाँ हाँ बेटा, तेरे पास तो ज्यादा है, क्योंकि समस्याएं बहुत है। बेटियों के लिए 2 लाइन और कह दे तो इतनी अच्छी मातृ शक्ति है। तब कहता हूँ कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने खड़े हैं मानव रूप से। जल रही हैं दुल्हनें दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। बिक रही हैं औरतें, गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है। तो उन नामों को करोच के उतारेंगी ना हमारी बच्चियां, क्योंकि वही इंसान दुनिया में सवाया रहेगा जिस पर माँ की दुआओं का साया रहेगा, है ना। हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। तो आप बड़ो मजबूत। एक माँ नहीं है, माँ की सोच है वो हर इंसान में, पुरुष में भी होनी चाहिए। तो जो वो वात्सल्य का भाव आएगा तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। आपकी अकड़ भी दूर हो जाएगी। अकड़ तो सबसे ज़्यादा मुर्दे में ही होती है बेटे, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके पता चला मुझे, होश जब पिटने लगते तो हॉस्पिटलाइज, अस्पताल में जाए तो अपना अस्पताल, वहाँ जाते ही लिखा मिलता आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज़ नहीं। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा याद करो मेरे बच्चे। रेखता क्या करेगा? रेखता तुम अपने नाम से चलाना। बोलो, कुछ कहेगी गुड़िया? सर रेखता को तो छोड़िए, फिलहाल इतनी बात हो चुकी है। तो मेरा एक सीरियस सवाल है आपसे कि आप किस तरह से का सवाल है, सीरियस। नहीं, मैं आशा रखती हूँ कि सीरियस ही मिलेगा। सीरियस ही मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसको मैं धक्का दे दूं जब भी। हाँ बेटे, पूछ, सवाल क्या था? तो मैं ये पूछना चाहती थी, आपने कैसे सोचा कि इस तरह से ह्यूमर के साथ में चीज़ों को समझाया जाए, और जो ये आप कविताएं या कहानियाँ पंक्तियाँ बोलते हैं, ये आपकी खुद की लिखी होती हैं? ये 2 बातों का मुझे सवाल जवाब चाहिए। देखो बेटे, हंसे ऐसी चीज़ है, हंसी मजाक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कुछ दिल तक जाने के लिए, आपको सुनने के लिए तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो आप पे कंसंट्रेट हो, ठीक है। और लिखने की जहाँ तक बात है, वो मेरी मिसेज और ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, तो ये मेरे मित्र हैं। जब ये लिख रहे हैं तो मेरा धर्म है मैं याद करूँ, सुना दूँ। ये तो इन्होंने अच्छा लिखा है, कार्य कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे। इंसिडेंट तो मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरा दिल। ह्यूमर जरूरी है ना। आप मान लो कोई बुरी से बुरी बात भी कहना चाहते हो किसी को,
तो हंसी मजाक में लाइट मूड में कहोगे, अब मान लो मैं अकड़ कह दूं तो बकवास लगता है। जिस किसी को आप जानवर कहना है तो वो नाराज हो जाएगा ना, तो उसको कहो मेरा भाई शेर है, हाँ तो वो खुश। चलो तो लेकिन आप सब मेरे को मैं यही कहना चाहता हूँ कि साहब हम सब मिलके अगर जान बचाएंगे। एक सवाल था ना बेटे। हाँ नमस्ते सर। हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि हमेशा हमने हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो तेरे जैसे सूरज निकल के आएंगे। थैंक यू भाई।